अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम ओप एंड पाइथन देखेंगे। वैसे तो ओप एक कम्प्लीटली अलग कोर्स है और ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग अ क्लास। इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्लास स्पेशल डेटा टाइप होती है जो डिफाइन करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट करना है या सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है क्लास। क्लास ऑल्सो स्टोर सम डेटा आइटम्स डेटा शेयर्ड बाय ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ दिस क्लास। इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट्स डेटा क्रिएटेड विच फॉलो द डेफिनेशन गिवन इनसाइड ऑफ द क्लास। तो क्लास के अंदर कुछ डेटा आइटम्स भी होते हैं जो कि उसके सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं। और यूज किस तरह करते हैं, यू जस्ट डिफाइन द क्लास एंड देन यूज इट। मैं आइडियली खोल देता हूँ सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पे मेथड भी होते हैं क्लास के अंदर। डिफाइन अ मेथड इन अ क्लास बाय इंक्लूडिंग फंक्शन डेफिनेशन विद इन द स्कोप ऑफ द क्लास ब्लॉक। तो क्लास ब्लॉक के अंदर ही हम उसके मेथड भी बना सकते हैं। देयर मस्ट बी अ स्पेशल फर्स्ट आर्गुमेंट। सेल्फ नाम का एक पहला आर्गुमेंट होता है। इस सारी चीजों के बारे में अब जब हम कोड करेंगे तो डिस्कस करते हैं अभी। इन ऑल ऑफ मेथड डेफिनेशन व्हिच गेट्स बाउंड टू द कॉलिंग इंस्टेंस देयर इज यूजुअली अ स्पेशल मेथड कॉल्ड इनिट इन मोस्ट क्लासेस। वी विल टॉक अबाउट बोथ लेटर। बाद में बात करते हैं, पहले कोड देखते हैं। तो ये हमारे पास क्लास का एक बेसिक सा कोड है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और फिर इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ये एक बेसिक सा कोड हमारे पास है। इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट। डायरेक्ट इस तरह क्लास बन जाती है। उसके आगे हमने एक डॉक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन इस क्लास के बारे में होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आ क्लास रिप्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट। हमने एक इनिट बनाया। इनिट क्या होता है बाद में डिस्कस करते हैं। सेल्फ क्या होता है ये भी बाद में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमने मेनली दो पैरामीटर्स दे दिए, एन और ए। और फिर इस मेथड के अंदर हमने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट फुल नेम इक्वल्स टू एन और सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू ए। तो सेल्फ को भी इग्नोर कर दो, मतलब फुल जो भी बंदा एन के अंदर डालेगा वो फुल नेम हो जाएगा हमारे पास, और जो भी ए के अंदर डालेगा वो एज हो जाएगी हमारे पास, इन शॉर्ट। और एक और मेथड है हमारे पास, उसके अंदर भी हमने सेल्फ दिया हुआ है और रिटर्न सेल्फ डॉट एज कर दिया है। इसको इग्नोर करो, गेट एज है तो मतलब रिटर्न एज कर रहा है, ठीक है। बस इसको भी सिंपल ही रखते हैं। क्रिएटिंग इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस किस तरह बनते हैं, जस्ट यूज द क्लास नेम विद ब्रैकेट्स, ठीक है, नोटेशन एंड असाइन द रिजल्ट टू अ वेरिएबल। तो हम अपना नॉर्मली जिस तरह ए इज इक्वल्स टू लिस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इससे हमारे पास ए क्या हो जाएगा, ए एक हमारे पास लिस्ट हो जाएगी टाइप ऑफ। अगर मैं ए चेक करूं तो ए हमारे पास लिस्ट आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं कर दूंगा ए इज इक्वल्स टू स्टूडेंट और इसके साथ मैंने डाल दिया ब्रैकेट, तो ये मेरे पास स्टूडेंट आ गया। लेकिन अभी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। इनिट सर्व्स एज अ कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास यूजुअली डज सम इनिशियलाइजेशन वर्क। तो जिस तरह हमने यहाँ पे लिस्ट के साथ किया था, ब्रैकेट लगाए थे, लिस्ट के अंदर हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास इनिट इनिशियलाइजर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर नहीं डाले, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या चीजें डाली है, एन और ए। एन क्या है हमारे पास, नेम। नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं बॉब, जो डाला हुआ है, और एज हम डाल देते हैं 18, सही है, जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है। सो इनिट मेथड फॉर स्टूडेंट इज पास्ड बॉब एंड 21 एंड द न्यू क्लास इंस्टेंस इज बाउंड टू बी। तो जो भी हमारे पास नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो बी के अंदर बनेगा। तो हमने यहाँ पे ए के अंदर काम किया है, मैं भी इसको यहाँ पे बी कर देता हूँ। तो इसको भी 21 कर दिया। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। इनिट मेथड कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लाइक अदर फंक्शंस और मेथड्स। द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी डिफाइंड विद डिफॉल्ट वैल्यूज मेकिंग देम ऑप्शनल टू द कॉलर। हाउएवर द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ इन द डेफिनेशन ऑफ इनिट इज स्पेशल। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि हम चाहें तो काम इस तरह का भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर यूजर कुछ भी इनपुट नहीं देता है और इस जगह को बिल्कुल खाली छोड़ देता है, ठीक है, तो उससे हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू नन हो जाएगी और ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ए 0 हो जाएगी और नेम नन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो मेरे पास नेम नन हो जाएगा बी के अंदर और एज 0 हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो उसी लिहाज से मेरे पास कोड चलेगा। सेल्फ के इसके ऊपर अब डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ एवरी मेथड इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। बाय कन्वेंशन वी नेम दिस आर्गुमेंट सेल्फ। इन इनिट सेल्फ refers to the object currently being created, so in other class methods it refers to the instance whose method was called. Although you must specify self explicitly when defining the method, you don't include it when calling the method. Python passes it for you automatically. तो मतलब जब हम मेथड बना रहे होते हैं या इनिट वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें सेल्फ रखना जरूरी होता है। यहाँ पे भी हमने सेल्फ रखा हुआ है, लेकिन जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो हम अपना काम डायरेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ रेफर किस चीज को कर रहा होता है, सेल्फ रेफर कर रहा होता है अपने ऑब्जेक्ट पर। तो अगर सेल्फ डॉट एज है इज इक्वल टू नम, तो हमने यहाँ पे एक्स डॉट एज क्या आ गई, एक्स हमारे पास सेल्फ को रेफर कर रहे हैं, मतलब अपने ऑब्जेक्ट को। एग्जांपल एक बड़ी बेसिक सी ये है कि हमने दो मेथड पढ़े थे लिस्ट के अंदर। एक था मैंने जिस तरह ए डॉट अपेंड करूंगा मैं, ठीक है, 2, ए के अंदर मेरे पास 2 आ गया। दूसरा मेथड क्या था, लिस्ट डॉट अपेंड, इसके अंदर ए दिया। अब अगर मैं 4 देता हूँ तो ये क्या है, लिस्ट हमारे पास क्लास नेम आ गया, अपेंड हमारे पास मेथड आ गया, ए हमारे पास सेल्फ आ गया, ठीक है। और 3 हम जो भी उसके अंदर करवा
आ रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ और अब ए को देखेंगे तो ए हमारे पास 2 3 आ गया, सही है। अब सिमिलरली अगर मैं इसको भी चलाऊँ F5 करता हूँ, 2 तरीके अब मेरे पास, बी डॉट गेट एज कर दूंगा, सही है, तो ये मेरे पास एज ले आएगा 21। अब दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, स्टूडेंट डॉट गेट अंडरस्कोर एज करूँ, ठीक है। अब मैं सेल्फ लिखूंगा बी कॉमा, और यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया था, तो हम सिर्फ बी लिख देंगे। बी सिर्फ हम सेल्फ को डाल रहे हैं, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, स्टूडेंट डॉट गेट एज, और उसके अंदर हमने सिर्फ सेल्फ डाल दिया, इसके आगे हमें कुछ और देने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया 21। तो सेल्फ जो है अपने ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। अगर मैं इधर सी डालता तो हमारे पास सी की वैल्यू आती, मैं इधर डी डालता तो हमारे पास डी की आती, इधर हमने सिर्फ डिफाइन ही बी किया हुआ है तो हमारे पास सिर्फ बी आ गया। एक्सेस टू एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, ठीक है। अब ये किस तरीके से करना है, एक तरीका तो हमारे पास यही है, बी डॉट गेट एज लिखा हमारे पास आ गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये कि हम डायरेक्ट हम वेरिएबल्स को भी कॉल कर सकते हैं। अब जिस तरह मैं बी डॉट फुल नेम लिखूंगा तो मेरे पास फुल नेम आ जाएगा बी का। अच्छा, इसके आगे मुझे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे पास बॉब आ गया। बी डॉट एज लिखूंगा तो मेरे पास 21 आ जाएगी, जो भी बी के अंदर एज थी, सही है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई कि हम डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एट्रीब्यूट्स दो काइंड के होते हैं, डेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हर ऑब्जेक्ट का अपना एट्रीब्यूट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सी के अंदर, ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ कार्ड, और इसकी भी एज 21 है, सही है। तो फिर अब मेरे पास अगर मैं बी डॉट फुल नेम करूंगा तो मेरे पास आएगा बॉब, सॉरी, ठीक है। और यही काम अगर मैं सी के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा कार्ड, क्योंकि ये दोनों का अलग अलग वेरिएबल है। फुल नेम सी के पास अलग है, फुल नेम बी के पास अलग है। लेकिन कुछ होते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स या क्लास वेरिएबल्स, वो पूरी क्लास के पास एंटायरली एक ही होते हैं। अगर मैं उनके बी से कॉल करूंगा तब भी एक ही आएगा, सी से कॉल करूंगा तब भी एक ही आएगा। अब यहाँ पे लिखा है ऑन बाय द क्लास एज अ होल, ऑल क्लास इंस्टेंसेस शेयर द सेम वैल्यू फॉर इट। ये इनको स्टैटिक वेरिएबल्स बोला जाता है कुछ लैंग्वेजेस के अंदर, मतलब जावा के अंदर स्टैटिक बोला जाता है और भी होंगी, ठीक है। अब इनको हमने एक्सेस किस तरह करना है, काम किस तरीके से करना है, तो डेटा एट्रीब्यूट्स आर क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड बाय इनिट मेथड, ठीक है। जिस तरह हमने किया वो सारे डेटा वेरिएबल थे, फुल नेम और गेट एज और एज जो है हमारे पास ये डेटा वेरिएबल्स हैं, ठीक है। क्लास वेरिएबल किस तरीके से करना है, अब यहाँ पे क्लास वेरिएबल की एग्जांपल दी हुई है, इसको भी मैं एक्जैक्टली कॉपी करूंगा और यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बिकॉज ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास शेयर वन कॉपी ऑफ अ क्लास एट्रीब्यूट, व्हेन एनी इंस्टेंस चेंजेस इट द वैल्यू इज चेंज फॉर ऑल इंस्टेंसेस। तो अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट से उस वेरिएबल को चेंज करेंगे, एक्स यहाँ पे क्लास वेरिएबल है क्योंकि, तो अगर हम इस एक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर हम बी से चेंज करते हैं, सी से चेंज करते हैं, तो वो सबके लिए चेंज होगी, ना कि सिर्फ उसके लिए जो जिससे हम चेंज कर रहे हैं। अभी इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ तो समझ में आएगा। यहाँ पे एक तरीका हमें दिया हुआ है कि सेल्फ डॉट, हमने ये लिखा अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर डॉट एक्स प्लस इक्वल्स टू 1। तो इससे हमारे पास एक्स के हम जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें वैल्यू हमारे पास हर बार चेंज होगी एक्स की। और दूसरा हमारे पास तरीका ये कि हमने क्लास का काउंटर एक क्लास बना ली, उसके अंदर हमने एक ओवरऑल टोटल लिख लिया क्लास वेरिएबल या क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद हमने इनिट बनाया, इनिट के अंदर हमने ये रख दिया डेटा एट्रीब्यूट, ये हर ऑब्जेक्ट का अपना होगा, इसके साथ सेल्फ आ रहा है, सही है। इसको भी हमने 0 रख दिया। फिर हमने एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट का और इसके अंदर हमने कर दिया काउंटर डॉट ओवरऑल अंडरस्कोर टोटल प्लस इक्वल्स टू 1 और सेल्फ डॉट माई टोटल प्लस इक्वल्स टू 1। मैं काम करता हूँ इसी वाले को कॉपी करता हूँ, और दूसरा ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है क्लास वेरिएबल डिफाइन कर, क्लास वेरिएबल में काम करने का। लेकिन फिलहाल मैं इस वाले तरीके से काम करके दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये मेरे पास कोड आ गया। अब इसके अंदर अगर मैं बनाता हूँ ई इक्वल्स टू काउंटर, एक ई के अंदर मैं बना रहा हूँ, सही है, और दूसरा मैं बना रहा हूँ एफ के अंदर। अब ई के अंदर भी इंक्रीमेंट करवा देते हैं, ई डॉट इंक्रीमेंट, और ये सेम काम हम करवा देते हैं एफ के अंदर भी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट वगैरह नहीं करवा रहा हूँ तो तभी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब अगर मैं देखता हूँ ई डॉट माई टोटल, ठीक है 1, क्योंकि कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ है, एक बार हुआ है। यही मैं काम करता हूँ अगर एफ के साथ, तो हमारे पास एफ भी आ जाएगा एक बार, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट कितनी बार किया है, एफ को भी एक बार इंक्रीमेंट किया है। लेकिन यही चीज अगर मैं चेक करता हूँ ई डॉट माई टोटल के बजाय ई डॉट ओवरऑल टोटल, सही, तो ये मेरे पास 2 आ गया। यही चीज मैं एफ से चेक करूंगा तब भी मेरे पास 2 आ जाएगा। और यही चीज अगर मैं करता हूँ क्लास नेम के साथ, क्लास नेम हमारे पास क्या है, काउंटर, सही है, तब भी हमारे पास 2 आ गया। उसकी वजह क्या, टोटल हमारे पास इंक्रीमेंट कितना हुआ है, जब हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट चला ई डॉट इंक्रीमेंट, ठीक है, तो उसने हमारे पास काउंटर के वेरिएबल को भी बढ़ाया, ठीक है, जो काउंटर क्लास का था, और उसने जो ई ऑब्जेक्ट के अंदर सेल्फ डॉट माई टोटल था उसको भी बढ़ाया। फिर एफ के अंदर जब चला तो एफ ने काउंटर वाले को भी बढ़ाया, काउंटर वाला 2 हो गया, लेकिन एफ डॉट माई टोटल जब चला तो वो 1 हो गया। तो ये होता है स्टैटिक वेरिएबल, जो कि यहाँ पे ओवरऑल टोटल था, और बाकी सारे थे डेटा वेरिएबल या जो भी हम ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स से। बाकी स्टैटिक पूरी क्लास में एक ही होता है। स्टैटिक में अगर आप एक बार चेंज करोगे तो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम चेंज ही होगा। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर। अ क्लास कैन एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ अनदर क्लास, अलाउज यूज और एक्सटेंशन ऑफ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी डिफाइंड इन द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल दी हुई है क्लास स्टूडेंट को हम यूज कर लेते हैं। टू रीडिफाइन अ मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास इंक्लूड अ न्यू डेफिनेशन यूजिंग द सेम नेम इन द subclass, the old code wouldn't get executed. To execute the method in the parent class in addition to new code for some method explicitly calls the parent version of the method. Parent class dot method name self abc. The only time you ever explicitly pass self as an argument is when calling a method of an ancestor. मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब हम कोड कॉपी करेंगे। तो आई होप कि स्टैटिक वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इसको मैंने मिटा दिया है। अब इसको हम सही करते हैं। क्लास का सी स्मॉल होगा। ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमने पहले काम किया हुआ था, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर दिया। सही, अब हमने एक और क्लास बनाई CS स्टूडेंट। इसके अंदर हमने आर्गुमेंट दे दिया स्टूडेंट का, तो मतलब ये क्लास इनहेरिट कर रही है स्टूडेंट से। सही है। अब हमने इसके अंदर इनिट बनाया। इसके अंदर इनिट में हमने सेल्फ रखा, एंड रखा, ए रखा। इसके अंदर भी एन और ए हमारे पास था। इसके अंदर हमने एक और चीज रख दी एस के, उसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमने कर दिया स्टूडेंट डॉट इनिट सेल्फ एन ए। तो इससे क्या होगा, जब स्टूडेंट डॉट इनिट चलेगा तो ये वापस इसी वाले कोड को चला देगा। तो हमें ये वाली लाइन जो दो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई थी, हमें बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एक चीज अनडिफाइंड है, वो है एस। तो एस को हमने सिंपली इधर डिफाइन कर दिया और इधर हमने गेट एज भी रख दिया। ठीक है। अब अगर मैं इधर ये दो काम करता हूँ और मैं करता हूँ बी, इसको कर देते हैं सी एस अंडरस्कोर स्टूडेंट, इसको भी कर देते हैं सी। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ बी डॉट गेट अंडरस्कोर एज। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक चेंज और किया है कि स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट ही कर दिया और बॉब 21 रख दिया, क्योंकि उससे ये वाली क्लास चलेगी। और इसके अंदर मैंने जो चाइल्ड क्लास है उसको रन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने कार्ड रख दिया, 21 रख दिया, और इसके अंदर एस जो था मैंने 06 रख दिया। अब मैं बी सी दोनों पे गेट एज चलाऊंगा तो देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं सेल्फ देना भूल गया था, इस वजह से एरर आया। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ठीक है। तो अब हमारे पास एज 21 आ गई। बी डॉट गेट एज क्यों नहीं चला हमारे पास, उसकी वजह है क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट की लाइन डाल दूं तो अब देखो दोनों की एज 21 आ गई, लेकिन मैं बी के अंदर, ठीक है, एस के ऊपर काम नहीं कर सकता, जो कि हमारे पास सी एस स्टूडेंट के अंदर है। लेकिन मैं सी के अंदर ये एस के ऊपर काम कर सकता हूँ। मैं एक और मेथड बना सकता हूँ जिससे मैं एस को कॉल कर सकूँ। नाउ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एज ही लिखा आ गया, लेकिन इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से चेंज कर भी दूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इसके अंदर ये चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सेक्शन नंबर है वो मेरे पास सी एस स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर डिफाइंड है, लेकिन वो मेरे पास स्टूडेंट वाली क्लास के ऊपर डिफाइंड नहीं। और यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने सी डॉट गेट एज चलाया तो वो ये वाला गेट एज चलाएगा या ये वाला, क्योंकि एट दी एंड स्टूडेंट क्लास तो इससे इनहेरिट ही हो रही है। सही है। मतलब सी एस स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट से इनहेरिट कर रही है। तो फिर मेरे पास देखो, अगर सी एस स्टूडेंट के अंदर गेट एज है तो वो ये वाला चलाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर गेट एज नहीं होता तो वो ये वाला चलाता। अब इसकी एग्जाम्पल, अगर मैं इसको से एक स्पेलिंग चेंज कर दी, उससे मेथड अलग हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इसमें कर देता हूँ गेट एजेस। सही है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ऐसी चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चेंज का पता चले। अब अगर मैं ये चलाता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं एजेस करना था। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये देखो मेरे पास एजेस 21 आ गई, यहाँ पे भी एजेस 21 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास गेट एज का मेथड इसके अंदर नहीं है, ठीक है, सी एस स्टूडेंट के अंदर नहीं है, तब भी वो चलाएगा पेरेंट क्लास लेके। लेकिन अगर मेरे पास ये जो सेक्शन वाला मेथड है वो मेरे पास, मैं पेरेंट क्लास से चलाना चाहूँ तो वो मेरे पास नहीं चलेगा। मैं बी डॉट गेट सेक नहीं कर सकता। अगर मैं इसको बी करूंगा तो ये मेरे पास एरर में आएगा, क्योंकि ये पेरेंट क्लास के पास नहीं है और बी जो है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। चाइल्ड जो होता है वो पेरेंट से इनहेरिट करता है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट चाइल्ड से कुछ इनहेरिट कर सके। तो इसमें मैं एरर आएगा, वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया कि स्टूडेंट के पास कोई गेट सेक का है नहीं, वो सी एस स्टूडेंट के पास है। तो आज की वीडियो के लिए इतने। ये एक इंट्रोडक्टरी था और यही हमारे लिए एंड था। वो वैसे एक बाकायदा अलग कोर्स होता है ना। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।